वंदे मातरम। सो लास्ट वीडियो में हमने आपके चैप्टर 3 का जो गवर्नमेंट चैप्टर है आपका, उसका इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन लर्न किया था। और आज हम मेन टॉपिक के बारे में लर्न करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ दी गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के कार्य, गवर्नमेंट क्या क्या काम करती है वो। तो इस टॉपिक में हम लर्न करेंगे कि गवर्नमेंट को कौन कौन से काम करने। तो सिंपली हमारा देश डेमोक्रेसी है, यानी कि लोकशाही। लोकशाही मतलब बाय पीपल फॉर द पीपल, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए। हम कोई भी डिसीजंस लेते हैं, गवर्नमेंट बनती है तो हमारी वजह से बनती है, हम लोग वोट देते हैं तो ही सरकार आती है, राइट। तो हमारा देश कैसा है, लोकशाही। और लोकशाही देश में जैसे हमारे कंट्री में जैसे गवर्नमेंट है ना, तो वो 90% लोगों के लिए ही काम करती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है। उनका मेन काम यही होता है कि पब्लिक को सपोर्ट करना, पब्लिक के लिए अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना और उनकी विशेष को फुलफिल करना। तो इस टॉपिक में हम उनके फंक्शंस लर्न करेंगे। तो शुरू करते हैं। गवर्नमेंट इज लाइक अ मैनेजिंग कमिटी, एक प्रबंधक कमिटी, एक प्रबंधक समिति। मैनेजिंग कमिटी मतलब प्रबंधक समिति, यानी कि जो पूरा काम मैनेज करती हो। गवर्नमेंट एक कमिटी है जो कि मैनेजिंग कमिटी है। गवर्नमेंट ना ही कोई एक पर्सन है, ना ही कोई एक ऐसी जगह है, वो बहुत सारे लोगों से एक सरकार बनती है और एक कमिटी बनती है। ओके। Usually, in a democracy, the government works as per the wishes of the people and for their welfare। यानी कि ज़्यादातर डेमोक्रेसी कंट्रीज में, यानी कि लोकशाही देशों में जो सरकार होती है ना, वो लोगों की इच्छाओं के अनुसार उनके कल्याण का काम करती है। द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक्स वेरियस स्टेप्स टू सोल्व द इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल। यानी कि लोगों की आर्थिक और सामाजिक प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए बहुत सारे कायदे बनाती है, बहुत सारे स्टेप्स लेती है, बहुत सारी एक्शंस लेती है। इट इज़ कंसर्न अबाउट द नेशंस इकोनॉमिक कंडीशन एंड प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, लिटरेसी, हेल्थ एटसेट्रा। यानी कि उसमें कौन कौन सी चीज़ों का समावेश होता है, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी, साक्षरता, लोगों की हेल्थ, सभी। अभी हमारे देश में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है लोगों की हेल्थ। लोगों को कैसे कोरोना जैसी महामारी से बचा के रखना। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स बनाए, राइट, कि मास्क पहन के रखो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, कहीं ज़्यादा क्राउड में बाहर मत जाओ, ओके। हो सके तो घर पे रहो, ये सारे रूल्स है। बीच में लॉकडाउन था तो वहाँ पे भी बहुत स्ट्रिक्टली रूल प्रोवाइड किए थे। तो वो क्यों किए थे? ऑब्वियसली हमारे लिए किए थे कि हमारे देश की जनता को कैसे इस चीज़ से दूर रखे, कैसे ये महामारी से दूर रखे। It is also provides various facilities like making low prices food grains available throughout ration shop, assistance during the disasters and calamities, establish educational institution and hospitals, and runs सर्विस लाइक ट्रांसपोर्ट, जुडिशरी, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, रेलवे एक्सेट्रा। अभी ये कौन कौन से काम करती है? तो पहले तो राशन की दुकानों पे कम दाम में अनाज पूरा करना लोगों को। अभी राशन के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता होगा कि इस बार राशन के वहाँ पे सारे एपीएल कार्ड्स, बीपीएल कार्ड्स, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से लोगों को फूड प्रोवाइड किया जाता था। जो कि मार्केट में जो ग्रोसरी शॉप होती है उनके दाम से बिल्कुल फ्री में वहाँ पे प्रोवाइड होता था, क्योंकि रेशन कार्ड की मदद से गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया था। इसीलिए तो उससे हमें कितना सारा फ़ायदा हुआ, हमारा तो बहुत सारा खर्चा बच गया। तो ये हुआ पब्लिक के लिए उनका काम। उसके बाद जब कोई आपत्ति आती है और आपत्ति के बाद लोगों की लाइफ को कैसे पहले जैसे सेटल करना, लाइक कोई फ्लड आता है, उसके बाद कई जगह पे अर्थक्वेक आते हैं, तो वहाँ पे उनके जो सर्वेंट्स होते हैं, उनके जो वहाँ पे काम करते हुए कर्मचारी जो सारे होते हैं, वो डिज़ास्टर डिपार्टमेंट के, वो हमारे यहाँ पे आके हमारी रक्षा करते हैं। उसके बाद जो जगह पे पूरा डैमेज हुआ होता है उनको सही से रिकवर करते हैं और हमारी लाइफ पहले जैसी कंटिन्यू हो जाए उसके लिए प्रयास करते हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड हॉस्पिटल को बनाना, ताकि लोगों को अच्छे से अच्छी हेल्थ केयर मिल सके और अच्छे से अच्छा एजुकेशन मिल सके, सारी जगह पे बच्चे पढ़ सके। एंड रन्स रिसीव्स लाइक्स ट्रांसपोर्ट, जुडिशरी, पोस्ट एंड टेलीग्राफ एट्सेट्रा। और ट्रांसपोर्ट की सुविधा, वाहन व्यवहार की सुविधा, जुडिशरी यानी कि न्याय देने की सुविधा, उसके बाद पोस्ट एंड टेलीग्राफ, रेलवे एट्सेट्रा।
द गवर्नमेंट ऑल्सो मेंटेन्स फ्रेंडली रिलेशन विथ अदर कंट्रीज। अभी गवर्नमेंट का एक और भी काम है, देश के अंदर काम होता है ऐसा नहीं, चलो हमारे इंडिया की गवर्नमेंट है तो उनका काम हमारे इंडिया में ही होता है ऐसा नहीं है, वो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है। उसके बाद अदर जो डेवलप कंट्रीज जो होती है ना, उन सब के साथ हमारी गवर्नमेंट अच्छे से अच्छे रिलेशंस बना के रखती है। फॉर एग्जांपल आपने पीएम मोदी का सबसे बड़ा एग्जांपल, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी, ओके, तो उनके बारे में आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि अदर कंट्रीज़ के जो पीएम होते हैं, अदर कंट्रीज़ के जो प्रेसिडेंट्स होते हैं, सबके साथ वो अच्छे से अच्छे रिलेशंस बना के रखते हैं। कोई अदर कंट्रीज़ के पीएम हमारी कंट्री में मिलने को आते हैं, और बहुत सारी जगह, इंडिया की बहुत सारी फेमस जगह पे वो जाते हैं, हमारे यहाँ पे विजिट के लिए आते हैं। क्यों? ऐसे ही घूमने नहीं आते हैं, फ्यूचर प्लान्स के लिए आते हैं कि वो डेवलप कंट्री है और हमारी इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, तो डेवलपिंग से डेवलप कैसे बनाए इंडिया को, ये बहुत बड़ा एक काम होता है। और इसीलिए वो सारे जो पीएम होते हैं हमारे, वो मेहनत करते हैं कि हमारी इंडिया जो है, हमारी कंट्री जो, उनको डेवलपिंग से डेवलप कंट्री कैसे बनाए। और कहीं कोई मुसीबत आती है कंट्री पे, कंट्री के लोगों के ऊपर, तो दूसरी कंट्री से हम हेल्प कैसे लें। अगर हमने फ्रेंडली रिलेशन बनाए रखे होते हैं तो हम किसी के पास से हेल्प ले सकते हैं, राइट। आपके क्लास में आपके बाजू में कोई आपकी फ्रेंड बैठती है, या फिर वो कोई फ्रेंड आपका बैठता है, तो कभी आप लाइक कंपास बॉक्स भूल गए, अदरवाइज ड्राइंग की एग्ज़ाम है तो कलर भूल गए, तो आपने अपने फ्रेंड्स को कभी हेल्प की होगी, फ्रेंड्स के साथ अच्छे रिलेशन बनाए होंगे, तो आपको वो प्रोवाइड करेगा ना, तो आपको हेल्प करेगा। इसी तरह से एक कंट्री को भी, एक कंट्री की गवर्नमेंट को भी दूसरी कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन एस्टेब्लिश करने होते हैं, ओके। तो इस चैप्टर में हमने कौन कौन से फंक्शंस के बारे में देखा कि गवर्नमेंट जो होती है अनएम्प्लॉयमेंट, लिटरेसी, हेल्थ, पॉवर्टी, इन सब की सोशल एंड एजुकेशन कंडीशन को अच्छा करने में हेल्प करती है, पब्लिक वेलफेयर का काम करती है, राशन की शॉप से जो फूड होते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं, वो मार्केट से कम दाम में मिले। उसके बाद डिज़ास्टर टॉपिक के ऊपर हमने लर्न किया कि आपत्ति के समय और आपत्ति के बाद वो हमारी मदद करती है। उसके बाद सारी जगहों पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड हॉस्पिटल्स इस्टेब्लिश करते हैं, ट्रांसपोर्ट, जुडिशरी, पोस्ट, टेलीग्राफ, रेलवे, ये सारी अच्छे से, ये सारी चीज़ें अच्छे से रन हो, स्मूथ रनिंग हो, उसके लिए वो मदद करती है, उसके लिए वो हेल्प करती है। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि हमारी लाइफ में गवर्नमेंट क्यों ज़रूरी है, गवर्नमेंट क्यों होनी चाहिए, क्या गवर्नमेंट नहीं होती है तो क्या हम लाइफ नहीं जी सकते, तो उसके बारे में लर्न करना है। गवर्नमेंट इज नेसेसरी टू एंश्योर दैट द लॉ इज सेम फॉर एवरीवन। अभी गवर्नमेंट क्या कंफर्म करती है कि सारे जो कायदे होते हैं ना, वो सबको अच्छे से सेम लागू हो, सारे कायदे सबके लिए एक हो, कहीं ऊंच नीच का भेदभाव ना हो, कहीं कोई पार्शियलिटी ना हो, सारे कायदे सब अच्छे से फॉलो करे। इट फ्रेम्स लॉ एंड सेड दैट इम्प्लीमेंट बाय द कंसर्न अथॉरिटीज एंड द पुलिस। अभी वो क्या देखती है, सबसे पहले कायदे बनाती है, उसके बाद ऐसा देखती है कि जो कानूनी जो एक्टिविटीज़ होती है, वहाँ पे जो अधिकारी होते हैं, उसकी जो अथॉरिटीज़ होती है और पुलिस होती है, वो कायदे का पालन अच्छे से करते हैं कि नहीं करते। क्योंकि हमारे जो अपर लेवल के लोग हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो कायदे फॉलो करेंगे तो ही हमको सजेस्ट करेंगे ना कि आप ये कायदा फॉलो करो, आपके लिए ये अच्छा है। सपोज़ अभी फॉर एग्ज़ाम्पल न्यू जो रूल आया है कि सबको कंटिन्यूसली कंपलसरी मास्क पहनना है बाहर जाते वक्त, ओके, तो वरना नहीं पहनेंगे तो कुछ अमाउंट वहाँ उनके पास से कलेक्ट की जाएगी। तो वो चेक करने के लिए हमने देखा कि रास्ते में कोई पुलिस वाला खड़ा है या फिर नहीं खड़ा है, तो अगर कोई पुलिस वाला खड़ा है, हमने मास्क नहीं पहना है और उन लोगों ने भी मास्क नहीं पहना है, तो क्या वो हमें पकड़ के ऐसा डांट सकते कि भाई तू मास्क पहन, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद ने मास्क नहीं पहना है। अगर वो खुद रूल फॉलो करते तो उनके पास ऐसी अथॉरिटीज़ है कि वो लोगों को सजेस्ट करे। तो गवर्नमेंट सबसे पहले सबसे ज़रूरी काम कौन सा करती है, जो बड़े बड़े अथॉरिटीज़ है और जो पुलिस डिपार्टमेंट है, उनको ये रूल पहले अच्छे से स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं, उसके बाद लोगों को सजेस्ट करना है कि आप ये रूल फॉलो करो, ओके। क्योंकि हमें जो सिखाने वाले हैं वो ही वो काम नहीं करेंगे, तो हमारे दिमाग में कैसे वो बैठेगा, हम वो काम कैसे करेंगे, राइट। A very important functions of the government is to make rules and regulation whenever देर इज़ अ पब्लिक गैदरिंग। अभी जब भी उनकी जो पब्लिक गैदरिंग, यानी कि जब लोग मिल के इकट्ठा होकर जो मीटिंग्स करते हैं, तो वहाँ पे उनका सबसे बड़ा काम क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, कायदे कानून बनाना, ये उनका सबसे बड़ा काम होता है। द गवर्नमेंट दस प्लेज वाइटल रोल इन मेंटेनिंग लॉ, ऑर्डर एंड पीस एंड ऑल्सो इंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। अभी ये जो गवर्नमेंट है ना,
वो बहुत बड़ा उनका रोल है कि कायदा बनाना, उसके बाद लोगों के बीच में देश में शांति बनाए रखना और देश का विकास करना, ये उनका बहुत ही बड़ा काम है, उनका बहुत ही बड़ा रोल है। तो आज हमने क्या देखा, गवर्नमेंट के अलग अलग फंक्शंस देखे और इम्पोर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की इम्पोर्टेंस देखी। अगर गवर्नमेंट नहीं होती तो कोई भी चीज़ सिस्टमेटिकली नहीं चलती, कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, कुछ मैनेजमेंट नहीं होता कोई भी जगह का, राइट। अभी गवर्नमेंट है तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल है। ओके, तो आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। तब तक आपको ये दो टॉपिक अच्छे से लर्न करने हैं और समझने हैं। वंदे मातरम।